फिल्म में एक डायलॉग है। एक डायलॉग ये है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उस चीज़ को मिलाने में लग जाती है। इस डायलॉग में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्त, पूरी शिद्दत से चाहने में आखिर जाता क्या है, देखने में जाता क्या है, आखिर क्या बुराई है? तो क्यों नहीं चाह लेते? एक बार चाह के देखो तो सही पूरी शिद्दत के साथ। फिर देखना तुम्हारे घर की दीवारों से, हवाओं से, तुम्हारे घर में लगे हुए गमले के पौधों से, तुम्हारे दर्पण से एक ही आवाज़ सुनाई देगी कि तुम जीत सकते हो, तुम जीत जाओगे, तुम जीत गए। जीवन में सरल क्या है? हकीकत में कहा जाए, रियल में कहा जाए तो जीवन में कोई काम सरल नहीं होता, नहीं होता। जीवन में केवल एक काम सरल होता है कि पका पकाया खा लेना, केवल एक काम। तो ये प्रश्न तो क्लियर हो गया कि जीवन में सरल कार्य क्या है? केवल एक कार्य, पका पकाया खा लेना। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि जीवन में कठिन क्या है? कौन से काम कठिन है? आखिर क्या कठिन है? वो सारे काम, वो सभी काम जो हम नहीं करते अथवा नहीं करना चाहते, वो सारे काम कठिन कामों की श्रेणी में आते हैं। अथवा ऐसा कहें दूसरे शब्दों में कि जिस काम को हम पूरी शिद्दत के साथ नहीं चाहते, ऐसे काम कठिन काम होते हैं। और आगे हम बात करेंगे एक मन, एक इच्छा और एक लक्ष्य वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। और दूसरी बात, अनेक काम, अनेक लक्ष्य, अनेक मन, अनेक इच्छा वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। इस प्रश्न की चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम एक मन और अनेक मन को समझ लेते हैं। हमारा मन तो एक ही होता है, एक ही होता है हमारा मन, लेकिन जब इस एक मन को हम कई कामों में लगा देते हैं, कई कामों में, जैसे मन एक है, वही मन सोशल मीडिया में भी लगा है, टीवी भी देख रहा है, वही मन लोगों की बुराई भी सोच रहा है, गप भी मार रहा है, फालतू की बातें सोच रहा है। एक मन को जो हम कई टुकड़ों में बांट देते हैं तो है अनेक मन हो जाता है। जब उद्धव जी गोपियों को एक ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए प्रेरित करने गए और उन्होंने गोपियों से कहा एक ब्रह्म की उपासना कीजिए, निराकार ब्रह्म, ज्योति स्वरूप ब्रह्म की उपासना कीजिए, तो गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग। उद्धव जी, मन तो एक ही था जो श्याम के संग चला गया। यदि 10-20 मन होते तो हम उसे 10-20 जगह लगा देते, लेकिन मन तो एक ही है जो एक ही में रमना चाहता है, एक ही में लगना चाहता है। मन तो एक ही है, लेकिन हम लोग मन के सुनते कहाँ हैं? हमारा मन कुछ और कहता है, हम करते कुछ और हैं। वह तड़पता रहता है, चिल्लाता रहता है, इस काम को कर डालो, लेकिन हम उसकी सुनते कहाँ हैं? तो चलिए, एक मन, एक काम, एक लक्ष्य वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? अनेक मन, अनेक काम, अनेक लक्ष्य वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? एक कहानी के माध्यम से समझें। दो दोस्त अपने गांव से शहर में कमाने के लिए चले। शहर पहुंचने के बाद दोनों ने अलग अलग रास्ते तय किए। एक उत्तर दिशा में चला गया, एक दक्षिण दिशा में चला गया। दोनों ने वादा किया कि 1 साल बाद मिलेंगे। पहला दोस्त काम की तलाश में गया। 1-2 दिन उसने काम को तलाशा। जब कहीं काम नहीं मिला तो उसने एक छोटी सी दुकान फुटपाथ पर, सड़क पर लगा ली। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े 200-400 में ख़रीद के ले आया और बेचने लगा।
उस काम को वो करता रहा। दूसरी तरफ उसका दूसरा दोस्त, उसने शुरू में किसी दुकान में काम किया, 2 महीने वहाँ काम किया, फिर उसका मन नहीं लगा। फिर वह ऑटो चलाने लगा, 2 महीना उसने वहाँ ऑटो चलाया, उसमें भी मन नहीं लगा। फिर वह पेपर बेचने लगा, न्यूज़पेपर, समाचार, 2-3 माह उसने ये काम भी किया, फिर उसका मन नहीं लगा तो जाके मजदूरी करने लगा, फावड़ा चलाने लगा। उसका पूरा साल इसी में गुजर गया। अधिकांश लोगों का तो पूरा जीवन गुजर जाता है, लेकिन उसका वो दोस्त अपने उसी छोटे से काम में लगा रहा और उसने एक दुकान भी खरीद ली। एक मन वाला काम, एक लक्ष्य वाला काम, उसमें लगा रहा और आज उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। बहुत नहीं है लेकिन पर्याप्त है। आइए एक काम, एक मन और एक लक्ष्य वाले व्यक्ति के नामों पर एक नज़र डालें। नाम तो बहुत से हैं लेकिन कुछ आधुनिक नामों के विषय में हम जानते हैं। समाज की सेवा, मदर टेरेसा का एक लक्ष्य था, समाज की सेवा करना। सारी दुनिया को योग सिखाना, बाबा रामदेव का एक लक्ष्य था, योग सिखाना। मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेट करना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एक लक्ष्य। और भी हैं लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक लक्ष्य मोटिवेट करना। शिव हेड़ा, मोटिवेट करना। और जो कलेक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आर्किटेक्चर बनते हैं, उन सभी का एक लक्ष्य होता है। जो अच्छा व्यापार करते हैं उनका भी एक ही लक्ष्य होता है, व्यापार करना, जिसमें वे तरक्की करते हैं अपने जीवन में। एक लक्ष्य, एक मन वाले का जीवन कैसा होता है? एक सफल जीवन होता है। अंततः वह सफलता प्राप्त कर लेता है और सफलता प्राप्त करता ही रहता है, लगा रहता है। संक्षिप्त में कहने का आशय, एक मन, एक इच्छा और एक लक्ष्य वाले व्यक्ति का नाम हम जानते हैं। इतिहास में हम उन्हीं लोगों का नाम जानते हैं जिन्होंने एक मन, एक इच्छा और एक लक्ष्य को अपने जीवन में शामिल किया है। जिस दिन हम सरल काम और कठिन काम में अंतर करना सीख जाएंगे, उस दिन हम केवल एक काम करने लग जाएंगे। सोचिए, जीवन में सरल क्या होता है? एक काम, एक लक्ष्य, या अनेक काम, अनेक लक्ष्य? जो व्यक्ति एक काम कर रहा है वह सरल काम है, या जो अनेक काम कर रहा है, अनेक लक्ष्य लिए हुए है, वो सरल काम कर रहा है? जिसने जीवन में एक लक्ष्य साधा, एक काम किया, एक काम में मन लगाया, वो सरल काम है उस व्यक्ति के लिए। और जिसके पास कई काम है, कई लक्ष्य है, कई मन है, उस काम को कर भी नहीं पाया, उसमें सफल भी नहीं हुआ और जीवन भर परेशान होता रहा। इसलिए जीवन में एक मन, एक लक्ष्य और एक इच्छा वाले काम को अपनाना कितना जरूरी है, इस पर विचार करिएगा, मंथन करिएगा। याद रखिए, हमारे शरीर का हर अंग हृदय से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार मस्तिष्क भी हृदय से जुड़ा हुआ है। हृदय सभी अंगों को रक्त पहुंचाता है और अपनी तरंगें भी प्रेषित करता है। हम आप पर विचारों के तीर चलाएंगे। कौन सा तीर आपके कलेजे को सीधे जाकर लगेगा? कौन से विचारों का तीर आपके हृदय को विदीर्ण कर देगा और आपके हृदय की तरंगें सीधे जाकर मस्तिष्क में एक ऊर्जा उत्पन्न कर देंगी और आपका मस्तिष्क शरीर के सभी अंगों को लक्ष्य पर जुड़ने के लिए विवश कर देगा। इसलिए जरूरी ये है कि सुनते रहिए, समझते रहिए कि विचारों का कौन सा तीर आपके लिए बना है और कौन सा तीर आपके जीवन की दिशा बदल देगा, आपके मस्तिष्क के बंद दरवाजे खोल देगा। इसलिए सुनते रहिए, समझते रहिए। जुनून की अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, जुनून के कुछ नए सिद्धांतों, कुछ नए तथ्यों एवं कुछ नवीन विचारधाराओं के साथ। तब तक अपने लक्ष्य पर
जुनून के साथ जुटे रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।